तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल फिल्मी आदमी पर। और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अनंत। दोस्तों मुझे काफी लोगों ने कमेंट में भी बोला, मेरे पास मैसेज भी आया कि भाई तुम बॉलीवुड और साउथ के बारे में ही खाली कंटेंट डालते रहते हो, कभी हॉलीवुड के बारे में भी डालो। हॉलीवुड में भी कितनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बनती हैं, ट्रेलर बनते हैं। मैंने कहा हाँ मैं हॉलीवुड के ऊपर डालूंगा, लेकिन जो मेरी बहुत बड़ी रिसर्च टीम जिसमें सिर्फ मैं हूं उसे थोड़ा, क्योंकि हॉलीवुड उसे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है हॉलीवुड की फिल्मों में बड़ी डिटेलिंग होती है भैया। और हमारे जैसे बॉलीवुड में और मतलब साउथ सिनेमा में तो अब जाके बहुत कंटेंट आने लगा, नहीं तो आसानी से समझ आ जाती थी, लेकिन हॉलीवुड फिल्में बड़ी ही डीप रहती हैं, तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। मेरी रिसर्च टीम को, बहुत बड़ी टीम जो है मेरी, तो मैंने रिसर्च शुरू करी और अब जाके फिर मैं अब आपके सामने लेके आया हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो ट्रेलर आया, बहुत जबरदस्त ट्रेलर है। लेकिन उस ट्रेलर में ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में आपको जान के बहुत हैरानी होगी, इतनी डिटेलिंग छुपी हुई है ना इस ट्रेलर में। और जैसा मैंने बताया, मेरी जो बहुत बड़ी रिसर्च टीम है उसने रिसर्च किया और उन सभी डिटेल्स को आप लोगों के लिए, आपके सामने लाने के लिए बहुत रिसर्च किया, और मैं वही लेके आया हूं कि क्या क्या डिटेल इसमें छुपी हुई है इस ट्रेलर में आपके लिए, और कितना जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है, और कौन कौन से आइकॉनिक कैरेक्टर्स इसमें हो सकता है रिटर्न करने वाले हैं। जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, मार्वल वालों ने जब एवेंजर्स एंड गेम जब खत्म हुई तो उनकी एक दुनिया का अंत हो गया था। सबको लग रहा था कि भाई हाँ अब यहाँ से मार्वल का युग समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने फेज 2 का अनाउंसमेंट किया, और फेज 2 में जब नो वे होम आई तो उन्होंने एक नया चीज पैदा कर दी, मल्टीवर्स। जो एवेंजर्स तो चलो एक दुनिया में थे, यहाँ मल्टीवर्स, तरह तरह की बहुत सारी दुनिया, यानी कि मार्वल अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, हैरान करके दिया लोगों को मल्टीवर्स ने। तो इसीलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मल्टीवर्स में जाने वाले हैं, और कौन कौन से आइकॉनिक कैरेक्टर्स उसमें वापस आ रहे हैं ये मैंने थोड़ा डिटेल जानने, ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा और एक एक डिटेल उसमें जानने की कोशिश की कि आखिर इस ट्रेलर में कितना डिटेलिंग है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या डिटेल है इस ट्रेलर में जो आपको फिल्म देखते समय हैरान करके रख देगा, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आप लगा सकते हैं इससे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मल्टीवर्स मैडनेस के ट्रेलर ने, डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर ने पूरी जो सिनेमा जगत है उसमें एक बवंडर मचा के रख दिया है, सॉरी। तो सब लोग हैरान हो गए, और इस फिल्म की पूरी प्रमोशन के लिए ट्रेलर के अलावा एक टीवी का एड और एक ऑफिशियल पोस्टर भी जो है रिलीज किया गया है। तो अब उसी ऑफिशियल पोस्टर में मेरी रिसर्च टीम ने थोड़ा सा रिसर्च किया और ये पता लगाया कि क्या क्या डिटेलिंग उसमें छुपी हुई है। तो अब इस पोस्टर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ में राइट साइड में आप थोड़ा सा अगर जूम करेंगे इस पोस्टर को, तो आपको कैप्टन कार्टर की शील्ड तो नजर आ ही जाएगी। जी हाँ, कैप्टन कार्टर, इसे ये समझ में आ रहा है कि कैप्टन कार्टर भी नजर आएगा। और थोड़ा सा और ऊपर आप जाते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में जाएंगे तो वहां पे आपको जो ये कांच के टुकड़े जो टूटे हुए उसमें से एक टुकड़े में आपको डेडपूल की परछाई दिखेगी। जी हाँ, पूरी तरह से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि डेडपूल, कैप्टन कार्टर, और साथ साथ में इस बार फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑफिशियली एक्समैन भी अब एमसीयू का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक पक्की खबर सामने आ रही है जो रिसर्च के बाद पता चली है, उड़ती उड़ती खबरें नहीं है, पक्के में बताया जा रहा है कि एक्समैन को भी ऑफिशियली एमसीयू में लाया जा रहा है। जो झलकें जो दिखाई गई कैप्टन कार्टर में एक बार याद दिला तो व्हाट इफ में भी थी, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की व्हाट इफ आई थी उसमें भी। तो कैप्टन कार्टर और डेडपूल जो दिख रहे हैं, और डेडपूल एक खास तौर पर फनी एलिमेंट साबित हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के लिए, क्योंकि मार्वल के ये प्लान है कि वो आगे जाके स्पाइडरमैन की जो पिक्चर है उसमें डेडपूल को भी उसके साथ लाने वाले हैं। तो स्पाइडरमैन और डेडपूल दोनों का ह्यूमर मिलकर कमाल करेगा ही, तो इसके लिए डेडपूल की एंट्री यहाँ पे कराना जरूरी हो जाता है। तो 3 झलक हमें यहाँ पे दिख गई, कैप्टन कार्टर की और अपने डेडपूल की और एक्समैन की जो है वुल्वरीन वगैरह की। तो ये 3 कैरेक्टर तो रहने ही वाले हैं इसमें, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी के लिए ये पोस्टर देखने के बाद मुझे अंदेशा तो हो गया। और मार्वल के जो पोस्टर्स रहते हैं, मैं पहले ही बता दूं, कोई ऐसे आम पोस्टर नहीं रहते हैं, बहुत डिटेलिंग रहती है उसमें। और मार्वल के अगर आप ट्रू फैन हैं तो आप ये जानते ही होंगे। इसके अलावा जो जो ये ट्रेलर जब मैं देख रहा था तो सबसे ज्यादा मुझे बेहतरीन लगा, आंखों को भागा, मतलब इसमें जो हैवी वीएफएक्स का यूज किया गया, इसके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं अलग ही लेवल के वीएफएक्स है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही तगड़े वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स इसमें जो है डाले गए हैं। और जब इसमें दिखाया गया, और काफी सारे सरप्राइजेस भी हैं, मार्वल हमेशा से ही सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है, हमारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू तगड़े सरप्राइजेस देने के लिए जाना जाता है। और जब इसमें मैंने देखा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें जब दिखाया ना, तो पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज का जो चोगा होता है जो वो ओढ़ते पहनते हैं, उसके पीछे एक ब्लू बैच दिखाई दिया, ब्लू रंग का एक चौकोर सा हमें दिखाई दिया। तो इससे हमको ये समझ आया कि हो सकता है ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। जी हाँ, उसके बाद जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जब वांडा से मिलने जाता है तो वहां से भी कई सारे ऐसे राज खुलते हुए दिखेंगे, इसका अंदेशा दिखाया गया है। और फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट में जब जाते हैं तो उसमें वांडा तो दिखती ही है, लेकिन वांडा का एक और वर्जन, एविल वर्जन दिखता है, यानी उसका नेगेटिव वर्जन जो तबाही का प्रतीक है वो भी दिखाई देता है। और एक सीन और आता है
जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एविल वर्जन दिखाई देता है। जी हाँ, एविल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो क्या क्या इस ट्रेलर में मतलब इतनी तगड़ी बनाई गई है कि एक एक कैरेक्टर को इतना बढ़िया से, और इसमें विजन का भी एक एंगल दिखाया गया है। जैसे वांडा एक सीन में कहती है कि विजन ने मुझे मल्टीवर्स के बारे में बताया, तो हो सकता है विजन की भी एंट्री इसमें हो। और इसकी स्टोरी जो है मेरे ख्याल से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी वांडा विजन जो सीरीज आई थी उसके साथ में भी। तो अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज की ये मूवी देख रहे हैं तो उससे पहले वांडा विजन जरूर देख लीजिएगा। और ये सब सिर्फ अंदेशा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये बात गलत भी हो जाए, क्योंकि मार्वल हैरान तो करता ही है। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो ग्लोब है उसमें जो ब्लू निशान दिख रहा है, तो ये हो सकता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है तो एविल वर्जन हो उनका। लेकिन एक सीन ऐसा आता है जिसमें ये बात हो सकता है गलत भी लगती है, क्योंकि उस सीन में हमें दिखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो वो चोगा है वो फटा हुआ है। हो सकता है उन्होंने उसे अपग्रेड करने के लिए वो जो ब्लू निशान है वो डाल दिया हो। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और भी बहुत सारी इस ट्रेलर में देखने को मुझे मिला कि एक सीन में हमें दिखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कियोस मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं डार्क होल की किताब के साथ, और ठीक उसी टाइम जब वो मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा तो उनके साथ कोई खड़ा है। अब ये कौन है? ये हो सकता है वांडा विजन का अच्छा वाला साइड वाला कैरेक्टर हो, या हो सकता है एविल वांडा भी हो। और ये जितनी भी सब घटनाएं होती हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, वो जब फिर उन्हें लगता है रियल में हो रही है, लेकिन तभी ट्रेलर में दिखाया जाता है कि उनकी नींद खुल गई और वो सब एक सपना था, लेकिन बाद में जाके वही रियलिटी में होने लगता है। तो ये एक थोड़ा सा घुमावदार एक है स्टोरी में, लेकिन काफी हैरान करने वाला होगा ये। और फिर कुछ देर बाद हमें एक सीन में दिखता है कि कुछ आयरन रोबोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खुफिया जगह लेके जा रहे हैं, और उस खुफिया जगह पे डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होती है चार्ल्स जेवियर से। जी हाँ, एक्समैन वाले प्रोफेसर एक्स जो है चार्ल्स जेवियर, उनकी आवाज सुनाई देती है। तो यहां से हमें अंदेशा हो जाना चाहिए कि अब एक्समैन को ऑफिशियली एमसीयू का हिस्सा बनाया जाने वाला है। इसके अलावा एक और सीन में जब हमें वांडा से लड़ते हुए कोई दिखाई दे रहा है ब्लू और व्हाइट कलर की रोशनी में जो आ रहा है, वो हमें पहली नजर में लगता है कि वो कैप्टन मार्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप मार्वल की कॉमिक्स वगैरह के बारे में जानते होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप ह्यूज मार्वल फैन है तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो व्हाइट और ब्लू लाइट में जो वांडा से लड़ाई कर रहा है, वो मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी लगेगा, वो दरअसल है सुपीरियर आयरन मैन। जी हाँ, ये बहुत एक बड़ा एंट्री होगी, क्योंकि उसमें कैप्टन मार्वल जैसा कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा जूम करके भी मैंने देखा उसकी क्लिप को, तो उसमें मुझे ये जो आयरन मैन की नीचे वाली दाढ़ी है और ये वाला जो हिस्सा वो नजर आ रहा है। और वो जैसा कि उड़ती उड़ती खबर में ये रोल जो है टॉम क्रूज करने वाले हैं, और जो उसका कॉस्ट्यूम है सिल्वर कलर का ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है। जो एमसीयू की कॉमिक्स आप देखेंगे उसमें सुपीरियर आयरन मैन जो हो है ठीक वैसा ही दिखाई देता है। तो ये काफी ग्रैंड एंट्री होने वाली है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर देती है डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म को देखने के लिए। तो अगर हाइप बड़ी है तो होप भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि इतना शानदार ट्रेलर निकाला है, इतनी ज्यादा डिटेलिंग वाला निकाला है। तो हमारी एज अ मार्वल फैन, एज अ जो आप लोग, मैं तो उतना बड़ा नहीं हूं कि मैंने उतनी सब फिल्में नहीं देखी, कुछ छूट गई, मैं धीरे धीरे देख रहा हूं। तो आप मार्वल के अगर बहुत बड़े फैन हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा जो कमाल का डोज ये फिल्म साबित हो सकती है। तो क्योंकि और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी बढ़ा दी है इस फिल्म ने हम सभी के लिए कि अब अगला जो है नो वे होम में जो हमने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या लगता है आपको, क्या यह फिल्म नो वे होम से भी बड़ी हो जाएगी? और इस फिल्म के द्वारा अब मार्वल का एक नया युग शुरू होने वाला है, और नए युग में जो नए नए कैरेक्टर्स, आपको क्या क्या लगता है कौन कौन से कैरेक्टर इस फिल्म में हमें कैमियो करते दिखाई देंगे, या किन किन की इसमें एंट्री होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी कोई बात करनी है तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक नीचे दे ही रहा हूं, आइए वहां जी भर के बातें करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।